श्रीहंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्काचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रसो वै परमात्मानो एक एव द्विधा सदा राधा कृष्णाख्य न मानव तस्मै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जागतिक जीवों के कल्याण के लिए समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का, समस्त मनीषियों का एकमात्र सुनिश्चित सिद्धांत है कि जब तक हम सब अपने परम प्रेमास्पद राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार नहीं बनाएंगे तब तक कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हमको आपको खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा क्रियाकलापों का परित्याग करना नितांत असंभव है। समस्त कामों का संपादन करते हुए अपने परम प्रेमास्पद के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना करके सारे कार्य संपादन करते रहना चाहिए। आज का विषय है श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अलौकिक दिव्याति दिव्य अश्रुत अपूर्व मंदिर का निर्माण श्री धाम वृंदावनस्थ मिथिला कुंज में संपादित होने जा रहा है, उसके ऊपर मैं कुछ निवेदन कर रहा हूँ। कुछ वर्ष पहले मेरे मन में एकाएक श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18 महात्म सहित 18,000 श्लोक शिलालेख सहित का मंदिर बने तो बड़ा आनंद आता। ऐसा मेरे मन में, ऐसे दिल दिमाग में बात आई। हमने प्रथम बार मेरे उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर महंत मिथिला कुंज श्री किशोरी शरण जी से कहा, ऐसी ऐसी मेरी अभिलाषा एक रह गई है, यदि तुम चाहो मुझसे तो होने वाला है नहीं, क्यों कि विशिष्ट वृद्धावस्था होने के कारण, तो मेरी अभिलाषा को श्रवण कर उन्होंने बिल्कुल समर्थन किया। हम तन मन धन से श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर का पुरजोर परिश्रम करूँगा, प्रयास करूँगा और समझ से कहूँगा। फिर उन्होंने एक बार वृंदावन में कुछ कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छी खालसा में संख्या में सेवक सती उपस्थित हुए। उन सबों से उनके सामने श्री महंत जी के सामने मैंने सबों से अपनी अभिलाषा व्यक्त की
तो सबों ने कहा ठीक है, अवश्य होगा, अवश्य होगा। सबों के सहयोग से अब मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। करीब साल भर हो गया। खर्चीला जरूर हुआ, लेकिन ऐतिहासिक है। अब 3 मंजिल का उसकी रूपरेखा है। नीचे है बेसमेंट, 2 मंजिल ऊपर 15-15 फुट पर पटाव है, और 4 बाय 2 ग्रेनाइट काला पत्थर पर सारे श्लोक लिखे जाएंगे, जिसमें 600 लगभग 56 पीस आएंगे। 656 पीस अनुमानतः लगेंगे उसमें। तो 2 मंजिल जो मंदिर में लगेंगे पत्थर के पीस, उसमें प्रथम मंजिल में बहुत सुंदर भवन। मैं अभी आया हूँ श्री धाम वृंदावन से, काशी में गया था। तो प्रथम स्कंद से महात्म्य सहित प्रथम स्कंद से तीसरे स्कंद तक प्राय लग चुका है। और उस मंदिर का लंबा चौड़ा हिसाब के साथ भी संक्षिप्त में कर दूँ, 53 फुट तो लंबा है, 49 फुट चौड़ा है। उसी के आधार पर इस तरह काम चल रहा है। बाहर से लाल पत्थर मंदिर पर लग रहा है, और अंदर में श्याम सुंदर के अनुकंपा से 4 बाय 2 जो श्रीमद् भागवत जी के श्लोक लिखे हुए हैं वो लग रहे हैं। अवस्था के आधार पर हमने, महंत जी ने और सबों ने मिलकर निर्णय लिया, इसका उद्घाटन हो जाता तो अच्छा होता। श्री जी की कृपा से हमने पंडितों को बुलाया। देवोत्थान के बाद भागवत जी के मंदिर की प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए, जिसके मध्य में श्री सुखदेव जी जो 16 वर्ष की अवस्था में प्रथम बार राजर्षि सप्तम परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई थी, वह 16 वर्षीय अवस्था पत्थर के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप में, श्रोता के रूप में राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट राजा राजेश्वर का पांडुकुल भूषण श्री परीक्षित जी का भी एक स्वरूप रहेगा, मूर्ति रहेगी। तो श्री सुखदेव जी की प्रतिष्ठा होना अनिवार्य है। तो पंडितों ने कहा, महाराज सुनिए, रामकृष्ण तथा श्री सुखदेव जी की प्रतिष्ठा देवोत्थान के बाद नहीं होना है। कब होना है? तो जब सूर्य महाराज उत्तरायण में आ जाएंगे तभी उनकी प्रतिष्ठा हो सकती है। तो अब ये निर्णय हो गया, सुनिश्चित निर्णय, जो मेरा अपना निजी विचार था। जो देवोत्थान के बाद जब प्रतिष्ठा होती है तो विवाह पंचमी में, मिथिला में विवाह पंचमी कहते हैं, श्री सीता जी का विवाह श्री राघवेंद्र सरकार से के साथ हुआ था, बड़े धूमधाम अलौकिक रूप में। उसी मुहूर्त में होना चाहिए। जब पंडितों का विचार वृंदावन हुआ, नहीं उत्तरायण के पहले नहीं कर सकते हैं, तो निर्णय हुआ जो 27 2027 ईस्वी के मार्च महीना की 10-11 तारीख शुक्ल पक्ष रहेगा। होली उससे 12-14 दिन बाद में होगी। उसी दिन श्रीमान सुखदेव जी की प्रतिष्ठा होगी और उनके भागवत जी का मंदिर है। तो 108 श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ मूल हो और विशिष्ट विद्वान के द्वारा कथा भी होगी। उसमें बड़ा आनंद आएगा। मेरा हार्दिक विचार है और सबों का इसमें विचार है, ऐसे धूमधाम से हो, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य सहित 18,000 मंत्रों का शिलालेख जल्दी उपलब्ध नहीं होता है भारतवर्ष में। भागवत जी की जन्मभूमि, जहाँ श्रीधाम वृंदावन में एक एक भागवत जी के मनीषी, भागवत जी के शुभचिंतक, भागवत जी के विशिष्ट कथावाचकों का गढ़ है। आज तक मंदिर नहीं बना था, बन रहा है।
तो इस प्रकार से हो ताकि सबों को उसका लाभ हो पावे। हनुमान जी लगे हैं जो विशिष्ट महापुरुष के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का उद्घाटन हो, इसीलिए आज प्रथम दिन की बात है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रतिष्ठा के विषय में हमने आप सबों से निवेदन किया, और कल से श्री जी कृपा होगी तो नाम रूप लीला धाम सीधे राम वृंदावन आदि के ऊपर जैसे गुरु जी की कृपा होगी तदनुसार आपकी सेवा करेंगे। आज जय श्री राधे। अब 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।